कैसे हैं आप लोग? मुझे लगता है कि अब हिंदी में आप लोगों की दिलचस्पी बढ़ रही है ना? और बढ़नी भी चाहिए। तो मैं श्रद्धा मिश्रा आज फिर से आप लोगों के सामने संधि के टॉपिक के साथ आई हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कि संधि, समास, अलंकार कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो अभी नहीं बल्कि जीवन भर आपके काम आने वाले हैं, है ना? तो किसी भी आप कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम देंगे ना, जिसमें ये कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं और इन सारे टॉपिक से क्वेश्चंस होने ही होने हैं, ठीक है? तो कल हम लोगों ने पढ़ा था संधि, संधि के प्रकार और स्वर संधि का पहला भेद हम लोगों ने पढ़ा था। वो कौन सा था? दीर्घ संधि, है ना? तो आज फिर हम लोग गुण संधि के साथ वापस आए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम लोग गुण संधि के साथ वापस आए हैं, है ना? तो गुण संधि के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि गुण संधि में जैसा कि मैंने बताया था, प्लस के ठीक पहले और प्लस के ठीक बाद जो भी वर्ण होते हैं उसी में जो अंतर होता है वही संधि कहलाती है। मैंने बताया था ना कि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार यानी जो परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। दीर्घ संधि में मैंने बताया था कि सेम यानी एक ही माँ बाप के दो बच्चे होने चाहिए, मैंने बताया था ना, यानी डीएनए सेम होना चाहिए, है ना? तो उसमें अ या आ ही होना चाहिए, प्लस के पहले भी प्लस के बाद भी, ठीक है? वो कॉन्सेप्ट अभी तक मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं गुण संधि की तरफ। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जब अ अथवा आ के बाद ई या ऊ आए तो ई का ए और ऊ का ओ बन जाता है। यही है गुण संधि का फॉर्मूला। इस चीज को ध्यान से समझना होगा। अभी आप लोग बहुत ध्यान से, बहुत बारीकी से सुनेंगे। ये तो हो गया पूरा गुण संधि का फॉर्मूला यानी सूत्र, ठीक है? अब देखिए इसमें कैसे ये चीज होगी, इसको हम लोग समझेंगे। जब अ प्लस के ठीक पहले अ या आ दोनों में से कोई एक हो और प्लस के ठीक बाद यदि ई या बड़ी ई लगा तो आ प्लस ई मिलके क्या बनेगा? ए। और प्लस के ठीक पहले अ या आ या प्लस के ठीक बाद ए या ए रहा, ए या ए रहा तो यहां मिलकर क्या बनेगा? ओ। इस चीज को ध्यान में रखना है कि ए और ओ बनेगा। ये गुण संधि की बात हो रही है। वृद्धि संधि में जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आप लोग ए और ओ के बारे में समझेंगे। यहाँ ये मिस्टेक मत करिएगा कि ये ए बन जाएगा और ये ओ बन जाएगा। अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो ये बिल्कुल गलत है, ठीक है? तो अ अथवा आ के बाद यदि ई आए तो ई का ए बन जाता है और अ अथवा आ के बाद यदि ए आए तो ए का ओ बन जाता है। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिए, ठीक है? तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको उदाहरण के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है? अभी देखिए, यदि महा प्लस ईश लिखते हैं, महा में क्या आया? आ आया। महा में आया आ, प्लस के ठीक पहले वाले शब्द को देखना है, प्लस के ठीक पहले वाले वर्ड को। ये देखिए, हा में आया आ और यहाँ क्या आया? ईश यानी ई, ठीक बाद वाला, यानी आ और ई मिलके क्या बन रहा है? ए बन रहा है। आ और ई मिलके ए बन रहा है, यानी ये हा और ई मिलके हे बन जाएगा। समझ में आ रही है बात? यानी ये ऐसे हम लोग बोलेंगे, महा प्लस ईश, ये बन गया महेश। अब ये कैसे बना? अभी
फिर से एक बार हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। महा का आ और प्लस के ठीक बाद जो ई है ई, इस आ और ई को मिला दिए तो हा और ई मिलके क्या बन गया? हे बन गया। और जो बाकी जो वर्ण है वो एज इट इज रह गए। तो ये म का म ही उतर गया, श का श ही उतर गया और हा प्लस ई मिलके क्या बन गया? हे। तो ये बन गया महेश। अभी देखिएगा, नर प्लस इंद्र, नर प्लस इंद्र। मुझे लगता है कि अब आप लोगों को समझ में आ रहा है। नर प्लस इंद्र जो है ये बन जाएगा नरेंद्र, है ना? क्यों? क्योंकि र में आया अ, र। जब आप लोग बोलते हैं र, जब कोई भी मात्रा नहीं लगी रहती है तो उसमें आता है अ। तो ये र में आया अ और अ प्लस ई मिलकर के क्या बना? ए। तो इसका मतलब ये बन गया, ये और ये मिलकर के क्या बन गया? नरेंद्र। ठीक है? तो यहां पर न और द्र ये एक जैसे ही उतर गए और र और ई जो मिलकर के ये बन गया ए, नरेंद्र। समझ में आया? तो मुझे लगता है कि अभी गुण संधि जो है ये बिल्कुल क्लियर हो गई होगी आपके लिए। तो अब आगे से थोड़ा सा इसको ध्यान देना है और एक बार नहीं कई बार आप लोग इस चीज को रिपीट करके देखिएगा तो शायद ये जो डाउट है आप लोगों का ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है? तो अब ध्यान से एक बार फिर से ये पूरी संधि को आप लोग ध्यान से समझिए और समझ के इसे जानने की कोशिश करिए। ठीक है? थैंक यू।